स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो आज आप स्टडी करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर 4 के बारे में। आप और इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए प्रैंक और इसके लेखिका हैं एन ए प्रैंक। ये जो स्टोरी है एक युवा लड़की की डायरी का एक अंश है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह एक आत्मकथा है जिसे पहली बार 1947 में प्रकाशित किया गया था। इसमें एन्नी ने अपने विचारों को एक डायरी में व्यक्त किया है जो कि उसके 13वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उपहार में दी थी। और इस डायरी का नाम वह किट्टी रखती है जिसे वह केवल अपना सच्चा मित्र मानती है। उसमें वह अपने बचपन, अपने परिवार और अन्य चीजों के बारे में बताती है जो उसने किसी और को नहीं बताई थी। तो हम देखते हैं अब इसकी समरी के अबाउट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए प्रैंक। So summary here, Anne feels that writing in a diary is a peculiar experience for her because she has never written anything before. क्या था कि एन्नी को ऐसा लगता है कि डायरी में लिखना उसके लिए एक विशेष अनुभव है क्योंकि उसने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है। She feels that in the future no one will read about the young girl's past experience. उसे लगता है कि भविष्य में कोई भी किसी युवा लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में नहीं पढ़ेगा। बट देन सी पुट दीज थॉट्स अवे एंड डिसाइड्स टू राइट हर थॉट्स। लेकिन फिर वह इन विचारों को निकाल देती है और अपने विचारों को लिखने का फैसला करती है। एन्ने बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व थॉट्स रेदर देन पीपल हु हैव लो पेशेंस लेवल। यानी एन्ने जो है एन्ने का मानना है कि कागज में विचारों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है अपेक्षाकृत उन लोगों से अधिक जिनके पास धैर्य का स्तर कम होता है। द ऑथर फील्स दैट वेरी लॉनली एज सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक टू। यानी लेखिका बहुत अकेला महसूस करती है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। सी वांट टू गिव हर नीड ऑफ फ्रेंड ए सेफ हेंस डिसाइड्स टू नेम द डायरी एज किट्टी। वह अपने दोस्तों की जरूरत को आकार देना चाहती है इसलिए डायरी को किट्टी नाम देने का फैसला लेती है। सी हैज ए गुड टाइम विद फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड। यानी वह दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती है लेकिन उनके साथ सब कुछ साझा नहीं कर सकती क्योंकि वे सच्चे दोस्त नहीं हैं। सी रिफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लॉयबल हु प्रेजेंट्स हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। वह अपने पिताजी को सबसे प्यारा मानती है जिन्होंने उसे उसके 13th बर्थडे पे डायरी भेंट की थी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि आपको अपनी क्लास याद दिलाता है। ऑन जून 20, 1942 सी मेंशंस हाउ हर क्लास इज नर्वस अबाउट दियर एग्जाम रिजल्ट्स। यानी 20 जून 1942 को उसने उल्लेख किया कि कैसे कक्षा अपने परीक्षा परिणामों की वजह से परेशान है। द ऑथर सेज that the only subject she is unsure about is mathematics. लेखिका कहती है कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें वह असुरक्षित महसूस करती है। She and her friend are trying to stop the students are making noise. वह और उसके दोस्त जो छात्रों को शोर मचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। But to no avail, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। According to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities. लेखिका के अनुसार लगभग 1/4 कक्षा को पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए स्कूल की हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट, एन्ने रिकॉल्स द मैथ प्रोफेसर जिनका नेम है मिस्टर किसिंग इज constantly irritated by her talkativeness while talking in his classes. He gives her extra homework as punishment. यानी एन्नी याद करती है कि कैसे गणित के प्रोफेसर मिस्टर कैसिंग को उसकी ज्यादा बातचीत से लगातार चिढ़ होती है। उनकी कक्षा के समय बात करने के लिए वह उसे सजा के रूप में अतिरिक्त होमवर्क देते हैं। और पहली सजा चैटर बॉक्स यानी गप्पी पर निबंध लिखना। The first punishment is to write an essay on chatterbox which the author thinks as weird. यानी जिसे वह अजीब मानती है। She imagines about the topic and decides to present concrete arguments in support of talking.
वह इस विषय के बारे में कल्पना करती है कि गपशप करने के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत करती है। सी राइट्स, वह लिखती है दैट सी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कंप्लीटली। वह लिखती है कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरी तरह से गपशप बंद नहीं कर सकती है। द प्रोफेसर फाइंड्स इट अम्यूजिंग बट अलॉट्स एन अदर टॉपिक फॉर आफ्टर सी डिड नॉट चेंज हर नेचर। यानी प्रोफेसर को यह मनोरंजक लगता है, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव न करने पर एक और विषय दे देते हैं। अब कौन सा विषय देते हैं? So here the topic is an incorrigible chatterbox, which refers to a habit that is difficult to change. After keeping an eye on her, the professor gives her another topic. Quack, 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 said Mistress Chatterbox as a punishment. यानी विषय एक असंशोधनीय बक बक है, जो एक ऐसी आदत है जिसे बदलना मुश्किल है, और उस पर नजर रखने के बाद प्रोफेसर उसे सजा के रूप में एक और विषय क्वाक 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 कहो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स देते हैं। सी रन्स आउट ऑफ थॉट्स अबाउट राइटिंग 2 times ऑन ए सिमिलर टॉपिक। वह एक समय में विषय को 2 बार लिखने के बाद सोच से बाहर चलती है। सी डिसाइड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। अब क्या करती है कि वह अपना तीसरा विषय कविता के रूप में और हास्य व्यंग के रूप में लिखने का फैसला करती है। द प्रोफेसर एंड राइट स्ट्रेयर एंड लकली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइटली। और सौभाग्य से प्रोफेसर इसे हल्के में ले लेते हैं। द प्रोफेसर रिसाइट्स द इंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड ऑथर टॉक्ड इंटरप्टेडली आफ्टर दिस। प्रोफेसर कक्षा के सामने पूरी कविता को पढ़ते हैं और लेखिका ने इसके बाद लगातार बात की। सो दिस वाज समरी ऑफ योर चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एन्ने प्रैंक। उम्मीद है कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट में आप इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। इसी तरह इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी विद आयुषी।